आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर में रेमुनरेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखिएगा रेमुनरेशन में हमारा सैलरी और कमीशन दोनों आएगा, दोनों हमारा रेमुनरेशन के अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ना सैलरी के बारे में क्लियर करेंगे। सैलरी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और सैलरी हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट में। तो देखिएगा सबसे पहले तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन जब बनाते हैं, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारा नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम लोग पहले लेते हैं और अगर नेट लॉस होगा तो इस साइड लेंगे। ठीक है, नेट लॉस बहुत रेयर मिलेगा, हमेशा नेट प्रॉफिट ही आपको मिलेगा क्वेश्चन में। अब देखिए पार्टनर को जो हम सैलरी देंगे, देखिए सैलरी टू पार्टनर, ठीक है, ये फॉर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, उसको हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी टू पार्टनर्स। उसी तरह सेम हम लोग कमीशन को भी हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, टू कमीशन, कमीशन टू पार्टनर। ठीक है, और जब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन हम इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड किए, और जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे या करेंट अकाउंट बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए करेंट और पार्टनर्स कैपिटल दोनों में से अगर हम लोग को करेंट बनाना होगा तो करेंट अकाउंट में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हम लोग को कैपिटल बनाना होगा तो कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। पार्टनर का कमीशन और सैलरी हम लोग इस साइड ले जाएंगे, बाय कमीशन और बाय सैलरी, यानी हम लोग क्रेडिट साइड ले जाएंगे। ठीक है, सैलरी और कमीशन। तो ये तो हो गया कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। अब हम इसका थोड़ा जर्नल एंट्री क्लियर कर लेते हैं कि कमीशन और सैलरी का हमारा क्या जर्नल एंट्री होता है। ठीक है, तो देखिएगा जर्नल एंट्री हम लोग क्लियर कर रहे हैं। जर्नल एंट्रीज देखिएगा फर्स्ट एंट्री हमारा हो गया पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी या फिर कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट। ठीक है, एक हमारा एंट्री होगा पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरीज या फिर कमीशन अकाउंट, या सैलरी या कमीशन दोनों का सेम ही एंट्री होगा। ठीक है, तो ये हमारा दो एंट्री हो गया सैलरी और कमीशन का। अब हम लोग देखिए इससे रिलेटेड हम लोग सैलरी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको पहले क्लियर करेंगे, फिर हम लोग पार्टनर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी बहुत इजी है, सैलरी कैलकुलेट करना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दे दिया कि सैलरी जो हमारा है, पार्टनर का सैलरी जो है 10,000 पर मंथ है। अगर पर मंथ यहाँ पर मेंशन है तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 1,20,000 हम लोग सैलरी क्या करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे, फिर जाकर के हम लोग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट में शो करेंगे। और अगर हमारे यहाँ पर दे दिया सैलरी मान लीजिए 10,000 पर क्वार्टर दे दिया, पर क्वार्टर, तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं, बस 10,000 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 40,000 हम लोग सैलरी क्या करेंगे
सेम हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो क्रेडिट साइड जाएगा। उसी तरह का सैलरी हमारा दे दिया, इस तरह से दे दिया 10,000 पर एनम। इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, पर एनम में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम 10,000 को शो कर देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, फिर पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये हमारा सैलरी हम कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये सारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कैलकुलेट होगा, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे ही हम लोग सॉल्व करके ले जाएंगे। अब देखिएगा हम लोग कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कमीशन को हम लोग क्लियर करेंगे। देखिएगा कमीशन, देखिए कमीशन जो हमारा एक हमारा होता है मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। देखिए मैनेजर कमीशन को हम लोग 11th में हम लोग ये क्लियर किए थे कैसे 11th में हम लोग मैनेजर कमीशन निकालते थे। और मैनेजर कमीशन हम लोग कभी भी पीएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं करते, हमेशा पीएल अकाउंट में जाता है, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड ले जाते हैं। और एक हमारा पार्टनर्स कमीशन है, पार्टनर्स कमीशन जो है इसको हम लोग हमेशा रिकॉर्ड करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, यानी ये हमारा रिकॉर्ड होगा पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन डेबिट साइड, ये हमेशा डेबिट साइड में जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। और इसको जो है मैनेजर कमीशन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड इन पीएल अकाउंट, पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ पार्टनर्स का कमीशन लेंगे, मैनेजर कमीशन नहीं लेंगे। मैनेजर कमीशन जो है हमारा हमेशा पीएल अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक हमारा रूल है कमीशन, कमीशन बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग। तो देखिएगा मैनेजर का कमीशन जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमेशा नेट प्रॉफिट पर, कभी भी इंडिविजुअल प्रॉफिट पर कैलकुलेट नहीं होता है। इंडिविजुअल प्रॉफिट हो गया कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिट एक क्वेश्चन में दिया रहता है उससे हम लोग सैलरी माइनस करते हैं, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हैं, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो उसको हम लोग प्लस करते हैं, तब जाकर के हमारा इंडिविजुअल प्रॉफिट आता है जो हम लोग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर मैनेजर कमीशन जो है कभी भी इंडिविजुअल प्रॉफिट पर कैलकुलेट नहीं होता, हमेशा नेट प्रॉफिट पर कैलकुलेट होता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है नेट प्रॉफिट। तो देखिएगा ये हम लोग लेंगे नेट प्रॉफिट इनटू बिफोर चार्जिंग है तो रेट बाई 100, यानी आपको अलग से कमीशन कैलकुलेट करना है, आपके प्रॉफिट में कमीशन इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब उसी तरह देखिएगा यहाँ पर कमीशन, कमीशन बिफोर चार्जिंग, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग हमेशा बिफोर चार्जिंग वाला ही रूल फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि कमीशन आपको नेट प्रॉफिट पर निकालना है तो आप नेट प्रॉफिट पर निकालिएगा, और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इंडिविजुअल प्रॉफिट पर निकालिएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल प्रॉफिट, प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100, ठीक है। तो ये हमारा मैनेजर कमीशन का बिफोर चार्जिंग हो गया और पार्टनर्स कमीशन का बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग में हम लोग सिंपल रेट बाई 100 फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर कमीशन जो है हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसका सेकेंड फॉर्मूला हम लोग क्लियर करेंगे मैनेजर कमीशन और पार्टनर्स कमीशन का आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग आफ्टर चार्जिंग लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका सेकेंड रूल कमीशन आफ्टर चार्जिंग। देखिए आफ्टर चार्जिंग फिर यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट पर ही कमीशन निकालेंगे, जब भी मैनेजर कमीशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट पर, तो फिर हम लोग नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100 में फिर यहाँ पर रेट ऐड हो जाएगा। यहाँ पर जो कमीशन है हमारे प्रॉफिट में ही इंक्लूड है। अब देखिएगा क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि कमीशन अगर हम लोग को पार्टनर को देना है तो सारा एक्सपेंसेस एंड कमीशन
देने के बाद आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड कमीशन, तो हम लोग ऑल एक्सपेंसेस तो हम लोग को मालूम होता है, उसको तो हम लोग माइनस कर देंगे प्रॉफिट से, लेकिन कमीशन हम लोग को यहाँ पर मालूम नहीं होता है, इसलिए कमीशन तो हमारे प्रॉफिट में ही इंक्लूड है। तो जब भी कमीशन अगर आफ्टर चार्जिंग मेंशन कर दिया तो आप क्लियर रखिएगा कि कमीशन आपके प्रॉफिट में इंक्लूड है। जब तक हम लोग कमीशन कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग उसको कैसे प्रॉफिट से माइनस करेंगे। तो उस केस में जहां पर आफ्टर चार्जिंग है या आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन है, उस केस में हम लोग ए वाले फॉर्मूला लगाएंगे, रेट बाई 100 प्लस रेट। उसी तरह हम लोग यहाँ पर देखिएगा इसका भी सेकेंड रूल लेंगे, कमीशन आफ्टर चार्जिंग, कमीशन आफ्टर चार्जिंग। तो यहाँ पर फिर सेम हुई, अगर हमारा क्वेश्चन भी बता रहा है कि पार्टनर्स को कमीशन नेट प्रॉफिट पर कैलकुलेट करना है तो नेट प्रॉफिट पर कैलकुलेट करेंगे, और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग इंडिविजुअल प्रॉफिट पर निकालेंगे, और फिर इसका भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा, रेट बाई 100 प्लस रेट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कमीशन कैलकुलेट करते हैं, चाहे मैनेजर का कमीशन हो या पार्टनर्स का कमीशन। बस यहाँ पर क्लियर आपको रखना है कि मैनेजर कमीशन के लिए हम लोग को अलग से पीएल अकाउंट बनाना होगा, और पार्टनर्स कमीशन के लिए हम लोग को डायरेक्ट शो करना होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखिएगा मैनेजर कमीशन जब हम लोग अगर शो करेंगे तो उसके लिए पीएल अकाउंट, आप एक छोटा सा पीएल अकाउंट बना लीजिए। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग ऐसे बनाएंगे, और मैनेजर कमीशन को यहाँ पे देखिए बाई पीएल जो हमारा प्रॉफिट दिया रहता है क्वेश्चन उसको ले लिए, और टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। और एक चीज, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो उसको भी हम लोग इसी साइड ले जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी हमारा पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन लोन को भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये हमारा हो गया पीएल अकाउंट में हम लोग मैनेजर कमीशन को रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन को भी पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और अगर हम लोग को इंटरेस्ट ऑन लोन अगर फॉर्म को रिसीव हो रहा है यानी फॉर्म लोन दिया है किसको, पार्टनर को, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन इस साइड आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पीएल अकाउंट में हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स का कमीशन हमेशा पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा कमीशन भी होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा, सैलरी भी होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होगा, लोन भी होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा।